मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब से न्यूज़ आई है कि 1 साल का जो है बीएड हो गया है। अब मैंने ग्रेजुएशन किया, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, क्या उसके बाद मैं बीएड करूँगा तो 1 साल का होगा, 2 साल का होगा। मैंने ग्रेजुएशन के बाद में जो है बीएड करना है, मुझे 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा। तो ये क्या है पूरा का पूरा कन्फ्यूज़न? थोड़ा-सा मैम बताएँगे क्योंकि मेरे साथ कन्फ्यूजन ये नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन ये होना चाहिए कि भाई जल्दी नौकरी जल्दी किसे लगे। नौकरी किससे लगेगी? और बिल्कुल, आज वही आप लोगों से डिस्कस करें। एक बार पहले भी वीडियो बनाया था बीएड वर्सेस नेट, किससे जल्दी नौकरी लगेगी। तो सरकारी टीचर बनना है तो जल्दी नौकरी किससे लगेगी और ये सालों का क्या कंफ्यूजन है, आइए इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले सबसे सिंपल भाषा में समझते हैं कि यूजी और पीजी के बाद आप बीएड कर सकते हो। बिल्कुल आप बिल्कुल। बीएड कर सकते हो। यूजी अगर 3 साल का है तो बीएड जो है वो आप लोगों का हो जाएगा 2 साल का। 2 साल और का। अगर आपका यूजी 4 साल का रहा है तो आपका बीएड हो जाएगा 1 साल का। इसी प्रकार से अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हो, क्योंकि ज्यादातर ऑडियंस जो यहाँ पर हमें देख रही होगी वो पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन या तो ग्रेजुएशन कर रही होगी या कर चुकी हो, आपके लिए बीएड फिर से हो गया है 1 1 साल साल का। का। ये कंफ्यूजन जो योगेश सर डिस्कस कर रहे हैं वो हुआ इसलिए क्योंकि 1 साल वर्सेस 2 साल का कंपटीशन स्टार्ट हो गया है। तो मैं क्लियर कर दे रही हूँ और सर भी आपको बता दे रहे हैं कि भाई ये सिचुएशन है। एमएड के लिए क्या जरूरी है योगेश सर? एमएड के लिए ज़रूरी है कि आपका जो है बीएड होना चाहिए। ओके। आपने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद आपने चाहे जैसे ग्रेजुएशन का मैम ने आपको बताया चाहे 4 साल वाला या 3 साल वाला आपने किया, कैसे भी ग्रेजुएशन किया उसके बाद में आपने बीएड करा, चाहे 1 साल का, 2 साल का, ठीक है? तो यानी कि एमएड के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी जो आपकी है वो आपका बीएड होना चाहिए, उसमें 50% यानी कि 50% मैम मार्क्स चाहिए, ओके, यानी तभी कि जो है पीजी के बाद में आप डायरेक्टली एमएड नहीं कर हाँ, सकते हो। एमएड के लिए आपको बीएड करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कंफ्यूजन आपको क्लियर हुआ। इसके अलावा बीएड के बाद तो आप डायरेक्टली एमएड कर ही सकते हो। इसके साथ-साथ अगर आप बीए बीएड करते हो और फिर एमएड करना चाहते हो, तो भी आपका 1 साल के अंदर एमएड हो 1 जाएगा। साल के क्योंकि यहाँ पे अगर अपन बात करें दोनों इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ हैं। 4 साल का कोर्स है जहाँ पे आप अपने 2 साल जो है अपने ग्रेजुएशन का पढ़ते हो, 2 साल अपने बीएड का पढ़ते हो। ओके। तो यहाँ से जो है अगर आप लोग करते हैं तो आपका 1 साल जो है मुझे लगता है कहीं न कहीं बच जाएगा। जैसे कि यहाँ पर भी तो वही हो रहा है कि अगर यूजी के बाद में आप लोग एमएड करना चाहते हो, तो आप बीच में बीएड डालिए, बीएड कर बिल्कुल, लीजिए और आपका काम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ बिल्कुल, पर यूजुअली आपको 5 साल लग जाएँगे, यहाँ 4 साल के अंदर आपका काम खत्म हो खत्म जाएगा। हो जाएगा। ये आप काम कर एक सकते हैं। बीटेक वाला जो अभी मैम ने बताया 4 ईयर इंटीग्रेटेड का, यहाँ भी मैम थोड़ा-सा मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। अगर आपने बीटेक किया है 4 साल वाला इंटीग्रेटेड कोर्स है, इनके लिए बहुत अच्छा चांस है क्योंकि पहले जैसे मैम नेट की अगर मैं बात करूँ तो हमारे मिनिमम मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन होना। पर यहाँ पे जो है अभी हमारे पास यूजीसी नेट वाला भी सर्कुलर आया था लास्ट ईयर, हुँ। यहाँ पे बीटेक वाले जो है डायरेक्टली आपका जो पीएचडी के लिए बैठ सकते हैं और उसमें बोला था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो मान्य नहीं नहीं होंगे। है। तो अगर आपने बीटेक किया, बीटेक के बाद जो है आप लोग यहाँ पे बीएड आपने कर लिया, बीएड आपने कर लिया तो आप जो है टीजीटी और पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते ओके। हो। आपका ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर प्लस पीएचडी अगर आपने कर लिया है तो आप अपने हायर हायर एजुकेशन रिसर्च एजुकेशन के की लिए तरफ भी भी जा सकते हैं। एलिजिबल हो सकते तो हैं। बस इनके लिए वही बहुत अच्छी चीज कन्फ्यूजन है, है। वही कन्फ्यूजन है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देखो आपको पता है कि अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो मेरे पास में जो सवाल आया था, वो ये आया था कि मैम मैंने एमएड किया हुआ है और अब एमएड करने के बाद में अगर मुझे यूजीसी नेट करना है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? यहाँ इसका जवाब है यस, आप एलिजिबल हो क्योंकि बिल्कुल। ये मास्टर्स इन एजुकेशन है। तो एजुकेशन सब्जेक्ट के साथ में अब आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में बैठ सकते हो। अब जहां तक बात ही आती है नौकरी जल्दी लगने की, तो देखिए भाई आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी दोनों साइड है। आप स्कूल एजुकेशन में जाना चाहते हैं या हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं। अगर आप स्कूल एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों के लिए बीएड बीएड जो है वो बहुत ही ज्यादा एक फ्रूटफुल सिचुएशन रहेगी। और अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है तो भले ही आप बीएड कर लीजिए, फिर भी आपको नेट तो क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं सर, मैम नेट या फिर बीएड? मैम मुझे लगता है कि मेरा जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है क्योंकि नेट के बाद जो है हमें कहीं न कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर हमारी नौकरी है, तो थोड़ा-सा पेशेंस हमें रखना पड़ता है। तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं अगर आपने बीएड कर लिया जो कि 1 साल का अगर अभी हो गया है, तो 1 साल में बीएड करके आप लोग जो है कोई भी टीजीटी, पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 100%। साथ में नेट जो है आपका अपनी प्रिपरेशन के लिए नेट हो जाएगा, तो उस टाइम पे आप अर्निंग भी कर सकते हैं, साथ में प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और स्कूल की मैम 7 से 8 घंटे की जॉब है। उसके बाद टाइम अपना और सरकारी नौकरी लग जाती है, तो और भी कहीं न कहीं पूरा स्पेयर देखो टाइम अब सिचुएशन ऐसी है वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड चॉइस के करेगा ऊपर कि डिपेंड करता आपको है। कैसी लाइफस्टाइल जीनी है। सर सपोर्ट कर रहे हैं बीएड को, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है, आज हम इसीलिए साथ में आए हैं कि ये डिपेंड करता है कि आपका पेशेंस लेवल व्हाट यू कैसा है वांट। एंड व्हाट यू वांट एज योर लाइफस्टाइल। अब आपको डिसाइड करना है कि स्कूल में पढ़ाना है या फिर कॉलेज में पढ़ाना है। दूसरी चीज आपको ये भी डिसाइड करनी है कि आपके लिए आज नौकरी पाना ज्यादा जरूरी है या बिल्कुल। आपको ऐसा लगता है कि मैं आज पढ़ाई करना चाहता हूँ, पहले यूजी
पूरा नेट कर लूंगा, उसके बाद नौकरी का सोचूंगा। हाँ, सही ये बात है। आपके हाथ में है। अगर अब आपके पास बैकग्राउंड सपोर्ट है और आपको लगता है कि हाँ ठीक है, मैं नेट करके असिस्टेंट प्रोफेसर का वेट करूंगा, तो वो तो उससे तो अच्छा कुछ है ही तो नहीं। आप डिसाइड कर लो। हाँ, बट ये जरूर है कि नेट वर्सेस बीएड में नौकरी जल्दी में बीएड जीत जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे आपने बीएड करा होता है तो आप टीजीटी पीजीटी के एलिजिबल होते हो। हाँ, ये जरूर है कि फिर उस एग्जामिनेशन का कंपटीशन भी आपको फेस करना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्ट प्लेसमेंट जॉब है। एंड नेट के लिए अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपको चाहिए है प्रोफिशिएंसी, और उस प्रोफिशिएंसी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और जेन्युइनली 6 से 8 महीने की तैयारी लगेगी। बाकी जेआरएफ अड्डा आपके साथ में है। हमने हमेशा बोला है जेआरएफ मतलब जेआरएफ अड्डा, और आपके लिए हमेशा से यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर करवाते आए हैं। तो आप सभी लोग अगर एक बार नेट का सिलेबस पढ़ते हो तो बीए बीएड फलाना ढिमकाना खमकाना सब सब आप कुछ। लोगों का डन हो जाता है। तो एक बार नेट का सिलेबस पढ़ो, सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। हमने बहुत सारा डिस्कशन करके आपके लिए ये वीडियो बनाया है, फिर भी आपको लगता है कि कोई और पॉइंट है जो हमें इसमें ऐड करना चाहिए, शायद हमने मिस मिस कर कर दिया दिया है, हो। कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, एंड आपके कमेंट लिखते रहिएगा, सो दैट हमें भी पता लगे कि और कैसे हम आपके वीडियो बना सकते हैं। बिल्कुल।